हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं शोक कुमावत स्वागत करता हूं आपका एबीवाई के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपन जो चर्चा कर रहे थे पिछली क्लासों में, अपन कर रहे थे राजस्थान की जलवायु को लेकर के चर्चा। राजस्थान की जलवायु में अपन कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण पढ़ चुके थे और कोपेन के बाद में अब नंबर आता है थॉर्नवेट की जलवायु का वर्गीकरण। तो आज अपन आज की क्लास में चर्चा करेंगे थॉर्नवेट के जलवायु के वर्गीकरण की। चलते हैं थॉर्नवेट की तरफ। थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, जैसे ही अपन देख रहे हैं थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, सेम जब अपन कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो अपने पढ़ा कि कोपेन ने राजस्थान को जलवायु प्रदेशों में नहीं बांटा। तो फिर राजस्थान का जलवायु प्रदेश अपन थॉर्नवेट कोपेन के अनुसार कैसे बढ़ते हैं। विश्व में इन्होंने जो जलवायु प्रदेशों में बांटा उसी आधार पर राजस्थान पे जो जो कोड अप्लाई हो रहे हैं उसी आधार पर अपन ने राजस्थान को बांट रखा है। ठीक उसी कोपेन के अनुसार जैसे कोपेन ने बांटा वैसे ही राजस्थान पे अप्लाई कोपेन का कर लिया था, वैसे ही थॉर्नवेट ने बांटा, थॉर्नवेट का अप्लाई भी सेम उसी प्रकार से अपन करेंगे राजस्थान के जलवायु प्रदेशों पे। तो अपन चर्चा को अपनी स्टार्ट करते हैं थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के साथ। पहली बात अपन लिखे कि थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण राजस्थान के संदर्भ में, ये लिखा है थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, और इसका संदर्भ कौन सा है, किसके संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में। थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण अपन किस संदर्भ में पढ़ रहे हैं, राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण पढ़ें तो सबसे पहले अपन लिखें कि थॉर्नवेट ने ये जो जलवायु वर्गीकरण किया था ये कब किया था, 1931 में किया था। कब किया था, 1931 में। 1931 के बाद में इन्होंने अपना संशोधन कब किया, 1948 में। 1948 के बाद इन्होंने 54 में वापस संशोधन भी किया था। आधार क्या माना, वनस्पति को माना। तो अपन इन एक एक बातों को लिखते हैं और ध्यान देते हैं। पहली लाइन अपन लिखे थॉर्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है दिया कब गया, थॉर्नवेट ने अपना जलवायु वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया, 1931 में। कब प्रस्तुत किया, 1931 में। अब 1931 के बाद में अपन देखें ये प्रथम बार प्रस्तुतिकरण थी इसकी, प्रथम प्रस्तुत किया थॉर्नवेट ने अपना पहला जलवायु वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया, 1931 में। ये था कैसा, अनुभाविक और परिमाणात्मक। कैसा था, भाविक और परिमाणात्मक व परिणामक। कैसा था, अनुभाविक और परिमाणात्मक था। आगे बात करें तो संशोधन कब किया, थॉर्नवेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण को 1938 में किया, 1948 में संशोधन किया। 1948 के बाद में कब किया, 1954 में, 1954 में संशोधन किया। ये इसका पहला संशोधन था, पहला संशोधन। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए थॉर्नवेट ने पहला जलवायु वर्गीकरण अपना कब दिया, 1931 में। कैसा था, अनुभाविक था, परिमाणात्मक था। संशोधन कब किया, 1948 में किया। बाद में संशोधन वापस कब किया, 1954 में किया। ये पहला संशोधन था, याद रखें। अब बात करते हैं इन्होंने आधार क्या माने। थॉर्नवेट ने अपना जब जलवायु वर्गीकरण दिया, थॉर्नवेट ने आधार क्या माना। थॉर्नवेट ने जब अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो सबसे पहले इन्होंने आधार माना वनस्पति को। किसको आधार माना, वनस्पति को। अब इस पर देखते हैं वनस्पति को कैसे आधार माना। अपन इससे पहले पढ़ के आए थे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और सामान्य जलवायु वर्गीकरण। अपन ने देखा कोपेन ने माना था वनस्पति को आधार,
पर कोपेन ने जो वनस्पति का आधार माना था वो कैंडोल से लिया था। कहां से लिया था? कैंडोल से। सेम उसी प्रकार से आधार तो थॉर्नवेट ने भी क्या माना? वनस्पति को क्या माना? वनस्पति को आधार माना। किसको? वनस्पति को। लेकिन इन्होंने जो आधार माना है वो वनस्पति को डायरेक्ट रूप से नहीं माना। इन्होंने जो आधार माना वो इस प्रकार से माना कि वनस्पति किस प्रकार से प्रभावित है तापमान और वर्षा से। बात समझ में आ गई? कोपेन ने तो माना था कि वनस्पति कैसी पाई जाती है, उस आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया। पर थॉर्नवेट ने माना कि ये जो वनस्पति है किस प्रकार से प्रभावित है तापमान और वर्षा पर। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले अपन ने लिखा कि वनस्पति को आधार बनाया। वनस्पति को आधार किस रूप से बनाया? तो नंबर 1 अपन लिखें तापीय दक्षता। तापीय दक्षता। नंबर 2 वर्षण प्रभाविता। वर्षण प्रभाविता। ये तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता है क्या, ये देखते हैं एक बार। तापीय दक्षता या तापीय प्रभाविता, वर्षण प्रभाविता दोनों एक ही बात है ना। इसके लिए मैं दक्षता लिख दूं या प्रभाविता लिख दूं, मतलब प्रभावित करना। तापीय दक्षता का तात्पर्य है जो सूर्य से किरणें आ रही हैं, क्या सीधी की सीधी पूरी की पूरी वनस्पति को प्रभावित कर रही हैं? क्या नहीं, बहुत कम ही वनस्पति तक प्रभावित कर पाती हैं, बाकी वाष्पोत्सर्जन से वापस आ रही है। इसका मतलब ये रहा कि जो तापमान आ रहा है उस तापमान में से कितना तापमान इस वनस्पति को प्रभावित कर पाता है, वो है उसकी ताप दक्षता या ताप प्रभाविता। ठीक है, बात समझ में आई? बात करें नंबर 2 वर्षण प्रभाविता। वर्षण प्रभाविता का तात्पर्य कितनी वर्षा हो रही है, उस हो रही वर्षा में से कितनी वर्षा वनस्पति को प्रभावित कर पा रही है, उसे क्या कह रहा है ये? वर्षण प्रभाविता। बात समझ में आ गई? जैसे अपन इसका एग्जांपल माने कि वर्षात हुई, वर्षात से कितने मेट्रिक टनों पानी आया, पर क्या सारा का सारा पानी वनस्पति को प्रभावित कर रहा है? क्या नहीं, कुछ पानी नदी नालों में बह करके जा रहा है, कुछ अलग से जा रहा है, लेकिन केवल लगभग माने अपन 25% है जो वनस्पति को प्रभावित करता है। इस प्रभाविता और दक्षता का तात्पर्य उसी को कहता है जो वनस्पति जिससे प्रभावित है। इसका कहने का मतलब यह है कि भले ही कितनी भी वर्षा हो, भले ही कितनी भी धूप पड़े, कितना भी तापमान हो, लेकिन उस जो वर्षा हो रही है उसमें और जो तापमान बढ़ रहा है उसमें से वनस्पति को कितना प्रभावित कर पा रहा है, ये बातें करता है ताप दक्षता और वर्षण प्रभाविता को लेकर के। बात समझ में आ गई? ये तो थे इनके प्रारंभिक आधार। अब बात करें जब 1948 में इन्होंने संशोधन किया, 1948 में इन्होंने क्या किया? संशोधन। में इन्होंने क्या किया? संशोधन किया। संशोधन में इन्होंने लिखा संभाव्य वाष्पन वाष्पोत्सर्जन। क्या लिखा? संभाव्य वाष्पन वाष्पोत्सर्जन। बात समझ में आ गई? पहला आधार क्या रहा? वनस्पति को लेकर के रहा। वनस्पति किन किन से प्रभावित है? तापीय दक्षता से, वर्षण प्रभाविता से। जो वर्षा इस वनस्पति को प्रभावित कर रही है उसको इसने क्या कहा? तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता। जितना प्रभावित वनस्पति को यह कर पा रही है उसको इसने आधार माना। बात समझ में आ गई? बात जब इन्होंने 1948 में जो ये संशोधन प्रस्तुत किया, उस संशोधन में इसने संभाव्य वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन को भी ऐड किया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस भूगोलवेत्ता के अनुसार, किस जलवायुवेत्ता के अनुसार अपने जलवायु वर्गीकरण में संभाव्य वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन को आधार बनाया? किसने? थॉर्नवेट ने बनाया। बात समझ में आ गई है? अब बात करें कि राजस्थान में इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया क्या? राजस्थान के जलवायु को लेकर के इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं किया।
इन्होंने पूरे विश्व को बांटा था। विश्व को जिस आधार पर बांटा उसी आधार पर राजस्थान में कौन कौन सा अप्लाई हो रहा है उसको अपने अप्लाई बना करके यहां ऐड कर लिया। तो दो बातें अपने पास आ गई। नंबर एक कि थॉर्नवेट ने अपना जलवायु वर्गीकरण दिया कब? 1931 में दिया। उसके बाद में संशोधन कब किया? 48 में किया। फिर वापस भी संशोधन किया था कब? 1954 में। जब पहली बार इन्होंने वर्गीकरण किया तब आधार किसको माना? आधार माना तापीय दक्षता को, वर्षण प्रभाविता को। किसके आधार पर माना? वनस्पति के आधार पर। मतलब वनस्पति को कितना तापमान प्रभावित करता है, उसी वनस्पति को कितनी वर्षा प्रभावित करती है, उसको इसने आधार बनाया। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि जब संशोधन किया तो थॉर्नवेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण में संभाव्य वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन को भी ऐड किया। अब आगे चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में पढ़ना है अपने को, और राजस्थान में इसके वर्गीकरण पढ़ने के लिए कुछ कूट शब्द हैं, अपने कूटों का उपयोग करते हैं। नंबर 1 से अपन बातें करते हैं। थॉर्नवेट। थॉर्नवेट थॉर्नवेट के अनुसार थॉर्नवेट कहता है कि आप मानो तापीय सूचकांक, क्या मानो? तापीय सूचकांक। और इस तापीय सूचकांक के अनुसार जलवायु बनाओ। जलवायु क्या कहा? तापीय सूचकांक बनाओ, और तापीय सूचकांक के अनुसार आप जलवायु कूट बनाओ। इन्होंने कहा राजस्थान में आप जब तापीय सूचकांक मानते हो तो राजस्थान में तापमान कितना पाया जा रहा है ये देखो। इसने कहा कि जहां 0 तापमान प्रभाविता है एक क्षेत्र तो उसको ऐड करो। फिर इसने कहा जहां 1 से लेकर के 15 तक है तापमान सूचकांक उसको ऐड करो। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 3 पे इन्होंने कहा जहां तापमान 16 से 15 से यहां हो गया 1, 16, 32, 5वें पे, ठीक है। ये इन्होंने तापीय सूचकांक माने। कैसे? 0 से नीचे रहे या 0 तक रहे, नंबर 1 कहा इन्होंने। 1 से 15 रहे तो नंबर 2 कहा। 16 से 31, 32 से 63, 64 से 127 और 128 से ऊपर, ये इन्होंने तापीय दक्षता सूचकांक माने। अब इन्होंने कहा कि राजस्थान है, राजस्थान इनमें आता है। अब इनमें से कौन से राजस्थान आता है ये बात करते हैं। तापमान को लेकर के इन्होंने कहा जो 1 से 28 से ऊपर यदि तापमान सूचकांक पाया जा रहा है उसको इन्होंने कहा ए, और ए के लगाया इन्होंने डैश, ए डैश। ए डैश किसे कहा? जहां तापमान 28 से ऊपर है। बात समझ में आ गई। नंबर 2 पे बात करें 164 से 64 से 127, इन्होंने कहा बी डैश। यहां कहा सी डैश, यहां कहा डी डैश, यहां कहा डी डैश और यहां कहा एफ डैश। बात समझ में आ गई। राजस्थान लगभग कहां पाया जा रहा है? राजस्थान लगभग पाया जा रहा है कहां? 128 से ऊपर तो है ही है, लेकिन 127 तक लगभग ये पाया जा रहा है। बात समझ में आ गई है। 128 से ऊपर राजस्थान में पाया जाता है, लगभग 64 से 127 भी पाया जाता है। तो राजस्थान में यदि इनमें से काउंट करने हो तो कितने काउंट करने पड़ेंगे सर? 2 काउंट करने पड़ेंगे। कौन कौन से? ए डैश और बी डैश। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल। ए डैश और बी डैश किसमें है? राजस्थान में। अब इन जलवायु कूटों को इन्होंने क्या कहा देखें। जहां तापमान 128 से ऊपर है वहां कूट शब्द क्या लिया? ए डैश। ए डैश को इन्होंने कहा उष्ण जलवायु। क्या कहा? उष्ण जलवायु।
नंबर एक हो गया। जहां 128 से ऊपर तापमान सूचकांक पाया जा रहा है उसे क्या कहा, ए डैश। ए डैश को इसने क्या कहा, उष्ण जलवायु। नंबर जहां 64 से 127 है क्या कहा, बी डैश। क्या कहा, बी डैश। बी डैश को इन्होंने क्या कहा, मध्य तापीय। क्या कहा, मध्य तापीय जलवायु। क्या कहा, मध्य तापीय जलवायु। ठीक है। जहां इन्होंने सी डैश कहा उसको इसने कहा सूक्ष्म तापीय जलवायु। क्या कहा, सूक्ष्म तापीय जलवायु। क्या कहा, सूक्ष्म तापीय जलवायु। इसके बाद में जहां सी डैश है उसे इसने कहा टैगा तुल्य जलवायु। क्या कहा, टैगा तुल्य जलवायु। क्या कहा, टैगा तुल्य जलवायु। जहां ई डैश लिखा टुंड्रा तुल्य जलवायु। क्या कहा, टुंड्रा तुल्य जलवायु। इसके बाद में जहां इन्होंने एफ लिखा उन्हें कहा ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु या हिमाच्छादित क्षेत्र। बात समझ में आ गई। ये था तापीय सूचकांक। ये क्या था, तापीय सूचकांक। अब इसको आप नीचे से काउंट करते लेके आओ एक बार। क्या तापमान 0 तक राजस्थान में है क्या, नहीं। 15 तक है क्या, नहीं। 31 तक है क्या, नहीं। 65 63 64 तक है क्या, नहीं। इसका मतलब ये पाया जाता है 64 से 128 के मध्य। राजस्थान का तापीय सूचकांक कितना है, 64 से 128 के मध्य। इसका मतलब राजस्थान में जो मैप में ऐड करना पड़ेगा अपने को, वो क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, ए डैश और बी डैश। क्या ऐड करना पड़ेगा, ए डैश व बी डैश। बात समझ में आ गई क्या। इसका मतलब जो थॉर्नवेट ने जो जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसमें से राजस्थान के काम के कौन कौन से हैं, सर राजस्थान के केवल ये दो काम के हैं। कौन कौन से, एक तो ए डैश और नंबर 2 बी डैश। बाकी ये राजस्थान में काम के नहीं है, क्योंकि ना तो सूक्ष्म तापीय जलवायु पाई जाती, ना टैगा तुल्य प्रकार की पाई जाती, ना टुंड्रा तुल्य प्रकार की पाई जाती, ना ही ध्रुवीय प्रकार की पाई जाती है। राजस्थान के लिए काम के कितने हो गए, तो नंबर 1 ए डैश, नंबर 2 बी डैश। ये तो था इनका तापीय सूचकांक, नंबर 1 तापीय सूचकांक। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2 पे वर्षा सूचकांक। नंबर 2 पे वर्षा सूचकांक। वर्षा सूचकांक, इधर तो लिखेंगे अपन वर्षा सूचकांक और इधर क्या लिखेंगे, जलवायु कूट। जलवायु कूट। और फिर लिखेंगे इन्होंने जलवायु कूटों को क्या कहा। नंबर 1 वर्षा सूचकांक का मतलब इन्होंने कहा कि जितनी वर्षा होती है उसका कितना प्रतिशत वर्षा का भाग इस वनस्पति को प्रभावित करता है। उसी के अनुसार इन्होंने क्या कहा, इसको अपन वर्षा सूचकांक नाम से ज्ञात करेंगे। ठीक है। वर्षा सूचकांक में इन्होंने लिखा 1 से स्टार्ट करता है ये आदमी, 1 से 16 32 64 और 128। 1 से कितने तक, 15 तक। नंबर 2 से 16 से 31 तक, 32 से 63 तक, 64 से 127 तक और 128 से ऊपर। यदि इन कूटों के अनुसार वर्षा पाई जाती है तो इन्होंने लिखा इनके नाम। इन्होंने कहा कि जहां, ये क्या है, वर्षा सूचकांक। ठीक है। इन्होंने कहा जहां 128 से ऊपर वर्षा पाई जा रही है उसे मैं क्या कहूंगा, अंग्रेजी का बड़ा अक्षर ए। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। जहां 64 से 127 पाई जाती है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अंग्रेजी का बड़ा अक्षर बी। जहां 32 से 63 पाई जाती है उसे क्या कहेंगे, सर उसे कहेंगे सी। जहां 16 से 31 पाई जाती है उसे क्या कहेंगे,
सर उसे कहेंगे अंग्रेजी का डी। जहां 1 से 15 वर्षा पाई जाती है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सर ई। तो इसको देखने से आपको पता क्या चला सर, इसको देखने से पता चला राजस्थान में जो वर्षा पाई जाती है वो कहां तक पाई जा रही है, 63 तक। बात समझ में आ गई। इसका मतलब कोपेन ने जो कूट यूज किए हैं उन कूटों में से राजस्थान में कौन कौन से यूज करने पड़ेंगे सर, राजस्थान में यूज करने पड़ेंगे ये वाले 3। कौन कौन से, सी, डी और ई। कितने प्रकार यूज करने पड़ेंगे, 3 प्रकार के। कौन कौन से, सी प्रकार का, डी प्रकार का और ई प्रकार का। बात समझ में आ गई। अब आप देखो पीछे भी इन्होंने ए बी सी डी ही लिखा था और यहां भी इन्होंने ए बी सी डी लिखा, पर इनमें अंतर क्या है। यहां जब इन्होंने तापीय दक्षता सूचकांक बताया, तापीय दक्षता सूचकांक में इन्होंने डैश यूज किया था, ए के साथ डैश, बी के साथ डैश, सी के साथ डैश, डी के साथ डैश, ई के साथ डैश और एफ के साथ डैश। ठीक है, वहां केवल इन्होंने अंग्रेजी के बड़े अक्षर लिखे हैं। बात समझ में आ गई। केवल ए बी सी डी और ई। अब आप देखो इन्होंने कहा जहां वर्षा 128 से ऊपर पाई जाए, जहां वर्षा 128 से ऊपर पाई जाए उसे क्या कहोगे सर, उसे कहोगे अति आर्द्र। क्या कहोगे, अति आर्द्र। अति आर्द्र जलवायु। बात समझ में आ गई। जहां पर वर्षा 128 सूचकांक से ऊपर पाई जा रही है उसे क्या कह रहे हैं, अति आर्द्र जलवायु। नंबर 2, जहां 64 से 127 के मध्य पाई जा रही है इसके जलवायु कूट क्या है, बी। बी का मतलब है आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु। बात समझ में आ गई। जहां इन्होंने कहा कि 32 से, जहां इन्होंने कहा 32 से 63 वर्षा पाई जाती है उसे इन्होंने क्या कहा, उप आर्द्र। क्या कहा इन्होंने, इसको उपाद्र, आर्द्र, उपाद्र जलवायु। बात समझ में आ गई। इसके बाद में जहां 16 से 31 तक वर्षा सूचकांक पाया जा रहा है उन्होंने क्या कहा इसको, उन्होंने कहा अर्ध शुष्क जलवायु। क्या कहा, अर्ध शुष्क जलवायु। बात समझ में आ गई बिल्कुल। जहां इसने कहा 1 से 15 तक वर्षा सूचकांक पाया जाता है उसे क्या कहा, उसे कहा इन्होंने शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु। अब इसके अनुसार अपन देखें कि राजस्थान में वर्षा सूचकांकों को देखते हुए अपन इस थॉर्नवेट के कितने कूटों का उपयोग कर सकते हैं सर, इसको देखते हुए अपन कूट का यूज कर सकते हैं, इसका शुष्क जलवायु वाला, अर्ध शुष्क जलवायु वाला, उपाद्र जलवायु वाला। केवल ये 3 कूट यूज कर सकते हैं अपन थॉर्नवेट के अनुसार, राजस्थान के मैप के अनुसार। अगर कूटों का ये पूछ ले संख्या के रूप में 32 से 63 सी कूट में आता है। 32 से 63 किस कूट में है, सी कूट में। क्या कहा, उपाद्र जलवायु। 16 से 32 किस कूट में है, डी कूट में। क्या कहा, आर्द्र जलवायु। 1 से 15 किस कूट में है, ई कूट में। क्या कहा, शुष्क जलवायु। क्या कहा, शुष्क जलवायु। राजस्थान के संदर्भ में कितने कूट यूज हो रहे हैं, ये 3। अब इसको अपन राजस्थान के मैप में एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से ये कूट यूज हो रहे हैं। ये रहा अपना राजस्थान का मैप। अब आप देखें एक बार, अपन एक बार दोनों लिख दूं। नंबर 1 पे लिख लेते हैं अपन वर्षण। नंबर 1
वर्षण सूचकांक, और नंबर 2 पे तापीय सूचकांक। तापीय, ठीक है। अब यहां अपन दोनों सूचकांक लिख लेते हैं और इस मैप में अपन देख लेते हैं। इन्होंने जब वर्षण सूचकांक लिखा तो संख्या लिख देते हैं एक बार, तो अपन यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 से 15, 16 से 31, 32 से 63 और 63 से 127, 63 से 127 और ये है अपने 128 से। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। इसको इसने किस कूट से कहा? इन्होंने कूट यूज किया कि वर्षण प्रभावितता जहां 128 रही उसको ए, के बाद में इसको कहा बी, इसको कहा डी और इसको कहा, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने तापीय दक्षता पे लिखा। तापीय दक्षता पे इन्होंने 0 से स्टार्ट किया था। 0, 1, 16, 32, 64, 28, मतलब 1 से 15, 16 से 31, 32 से 63, 64 से 127 और 128 से। क्या बात समझ में आ गई? इन्होंने क्या कहा? इंग्लिश के इनके अक्षर लिखे तो कैसे लिखे? इन्होंने कहा कि जहां जहां मैं 1 से 15 लिखूं आप यूज करेंगे ई, जहां मैं 16 से 31 लिखूं आप यूज करेंगे डी, जहां मैं 32 से 63 लिखूं यूज करेंगे सी, जहां 63 से 127 लिखूं यूज करेंगे बी, जहां 128 से ऊपर लिखूं यूज करेंगे ए। अब बात ये तो ठीक है कि ए बी सी डी ई, पर यहां भी इन्होंने ए बी सी डी ई ही लिखा। देख लो, ए बी सी डी ई और यहां एफ और लिखा था एफ, लेकिन इन्होंने इनके साथ साथ इनके डैश लगाए थे। मैं डैश लगा देता हूं। क्या लगाए थे इन्होंने? डैश के निशान, जैसे ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश और एफ डैश। ठीक है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल। आगे चले अपन, तो इसके अनुसार वनस्पति कैसी कैसी बताई? वर्षा के अनुसार तो बताई इन्होंने। नीचे से स्टार्ट करें, हालांकि इसमें जगह नहीं है पर मैं इसके क्रम से ही लिख रहा हूं ना। इसके नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। इसका मतलब नंबर 1 पे क्या कहा इसने? इसने कहा जहां वर्षा 1 से 15 पाई जाएगी उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सर शुष्क। शुष्क। नंबर 2 पे अर्ध शुष्क। नंबर 3 पे उप आर्द्र। नंबर 4 पे आर्द्र। नंबर 5 पे अति आर्द्र। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। तो राजस्थान में कितने कूट यूज होंगे इसके? राजस्थान में इसके 3 कूट यूज होंगे। कौन कौन से? 63 से ऊपर राजस्थान में वर्षा सूचकांक नहीं पाया जाता। कितना पाया जाता है? 1 से लेकर के 63 तक। तो कितने कूट यूज हो गए? ई, डी और सी। अब देखो इसमें जब इन्होंने कहा सी और डी और ई, इसका मतलब सबसे कम बारिश देखें वर्षण सूचकांक है। वर्षण सूचकांक है। वर्षण सूचकांक का मतलब सबसे ज्यादा बारिश से देख लो या नीचे से देख लो, एक ही बात है। अपन एक बार देख लेते हैं ज्यादा बारिश से। इन तीनों में से ज्यादा बारिश वाला सूचकांक कौन सा है? सर ये है 32 से 63 के मध्य। और 32 से 63 के मध्य को इसने क्या कहा?
इसने कहा सर सी। तो 32 से 63 के मध्य को क्या कहा इसने? सी। एक बार मैं यहां इसको लिख दूं थोड़ा सा बड़ा करके। और अब आप देखो कि 32 से 63 क्या लिखा इन्होंने लिखा 32 से 63 को सी। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां पाई जाती है चारों भौतिक प्रदेशों के अनुसार? ये पश्चिमी रेतीला मैदान सबसे कम, ये मध्यम वाला और ये सर्वाधिक वाला। इसका मतलब ये जो सी लिखना है ये उन क्षेत्रों में लिखना है जहां राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो इन क्षेत्रों में से कौन सा? सर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। कौन सा? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में क्या लिखेंगे? सर दक्षिणी राजस्थान में लिखेंगे बड़ावाड़ा सी। बड़े वाले सी की बात हो गई, बिल्कुल हो गई। अब बड़े वाले सी के बाद अपन चले, सी से कम वर्षा सूचकांक कहां का है? सर 16 से 31 है। कितना है? 16 से 31। 16 से 31 का कूट क्या है? डी। राजस्थान में बात करें तो ये तो हो गया सर्वाधिक वर्षा, और सर्वाधिक वर्षा के बाद में मध्यम वर्षा कहां पाई जाएगी? सर इन क्षेत्रों में पाई जाएगी। ये कौन सा क्षेत्र बच गया? सर पश्चिमी रेतीले मैदान से और दक्षिणी पूर्वी पठार के मध्य वाला। तो यहां पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? डी। आगे जगह प्रॉपर नहीं बच रही, मैं यहां लिखता हूं एक बार, है ना। क्या लिखेंगे? डी। अब बात करते हैं कि राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहां है? पश्चिमी रेतीले मैदानों में। कहां है? पश्चिमी रेतीले मैदानों में। कितनी है? इसके अनुसार 1 से 15 सूचकांक के मध्य। 1 से 15 सूचकांक का क्या कहा इसने? बड़ावाड़ा ई। तो 1 से 15 सूचकांक के अंदर बड़ावाड़ा ई कहां है? पश्चिमी रेतीले मैदानों में। कहां है? पश्चिमी रेतीले मैदानों में। तो अपन इसको लिख सकते हैं क्या? बड़ावाड़ा ई। यहां लिख देता हूं बड़ावाड़ा ई। इसका मतलब एक एक कूट अपने यूज इसका कर लिया है। बात समझ में आ गई? अगर इनमें से भी अपन बात करना चाहें इस वाले डी की, तो इस वाले डी में अगर थोड़ा सा वर्षा पाई जा रही है तो वो गग्गर के मैदानों में पाई जा रही है। गग्गर के मैदानों में। तो गग्गर के मैदानों में इन्होंने लिखा बड़ावाड़ा डी। तो ये मैं लिख देता हूं बड़ावाड़ा डी। एक एक कूट अपने सबने ऐड कर लिया है। कौन सा वाला कूट यूज किया? वर्षण प्रभावितता वाला। अब आते हैं तापीय दक्षता पे, तापीय सूचकांक पे। अब तापीय सूचकांक में अपन देखें कि नंबर जो नीचे के 3 थे चारों, कौन कौन से? 0 वाला। राजस्थान में तापीय सूचकांक 0 हो सकता है कि नहीं? तो राजस्थान में तो तापीय सूचकांक ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल। कितना होता है? सर 64 से ऊपर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 64 से ऊपर। कहां तक है? सर 128 से ऊपर। इसका मतलब कितने कूट यूज हो सकते हैं? 2 कूट। कौन कौन से? एक तो ए डैश और दूसरा बी डैश। जहां सर्वाधिक तापमान पाया जाए वहां क्या यूज होगा? ए डैश। जहां कम तापमान पाया जाए वहां क्या यूज होगा? बी डैश। अब देखें एक बार, इस मैप में अपन ने देखा कि सर्वाधिक तापमान पाया कहां जाता है? राजस्थान के मैप पे। राजस्थान के मैप पे सर्वाधिक तापमान पाया जाता है सर पश्चिमी रेतीले मैदानों में। क्या पाया जाता है? सर्वाधिक तापमान। सर्वाधिक तापमान के लिए यूज क्या है इसका? ए डैश। बड़ावाड़ा ए और डैश। अब इसको लिख रहा हूं मैं, ये अपन ने लिख चुके थे ऑलरेडी वर्षण को लेकर के, जहां सबसे कम वर्षा हो रही थी बड़ावाड़ा ई लिखा। अब इसके बाद में लिखेंगे बड़ावाड़ा ए। लेकिन बड़ावाड़ा ए तो उस वर्षण में भी था जहां सर्वाधिक जलवायु थी। क्या उसमें था? क्या बिल्कुल था। इस वाले ए और इस वाले ए में क्या अंतर है? सर इसके साथ इसने लगा रखा है डैश। ये अपन ने लगा दिया डैश। बात करें सर्वाधिक तापमान ए डैश। ए डैश के बाद में है बी डैश, जहां ए से कम तापमान पाया जाता है। क्या है? बी डैश। राजस्थान में अगर तापमान को लेकर के बात करें तो जो घग्गर मैदानी प्रदेश हैं उनमें पाया जाता है ए से कम तापमान। तो मैं इसको लिख देता हूं बड़ावाड़ा बी, और बी के लगा दिया मैंने डैश। बात समझ में आ गई? इसके बाद में बचा ये वाला क्षेत्र, इसमें बड़ावाड़ा डी लिखा था अपन ने। बड़ावाड़ा डी किसको देख करके लिखा था? वर्षण प्रभावितता को। अब वर्षण प्रभावितता के साथ अपने को लगाना है क्या? तापीय सूचकांक। तापीय सूचकांक ज्यादा पाया जाता है कम पाया जाता है? सर ज्यादा पाया जाता है। ज्यादा तापीय सूचकांक का मतलब क्या लिखना है? ए डैश। तो अपन लगा देते हैं इसके साथ बड़े वाले डी के साथ बड़ावाड़ा ए और बड़े वाले ए के साथ डैश। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई।
इसी के साथ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आ जाओ। अपन ने ऑलरेडी सी लिख रखा था। सी क्यों लिख रखा था सर? वर्षण प्रभाविता को देख के लिखा था। जिन क्षेत्रों में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा पाई जा रही है उन क्षेत्रों में अपन ने क्या लिखा था? सी लिखा था। अब आगे तापीय सूचकांक की बात करें। तापीय सूचकांक में अपन क्या लिखेंगे सर? अपने को लिखना है या तो ए या बी। ए उन क्षेत्रों में लिखना जहां जिनमें तापमान ज्यादा, बी उन क्षेत्रों में लिखना जहां तापमान थोड़ा कम। तो इनमें से इसके आधार पर थोड़ा ज्यादा ही तापमान, इसका मतलब क्या लिखे अपन? इसका मतलब आप लिखो ए और बड़ा वाला ए के साथ लगाना है डैश। दो चीजें तो अपने पास आ गई है। क्या क्या आ गई सर? एक तो अपन ने वर्षण सूचकांक लिख दिया और नंबर 2 पे ने तापीय सूचकांक लगा दिया। अब वर्षण सूचकांक और तापीय सूचकांक से बात खत्म नहीं होती। फिर इन्होंने क्या किया? थॉर्नवेट महोदय ने एक छोटा सा यूज कूट और लिया। अब कौन सा कूट था वो आप देखें। वो इसका कूट था, इसने कहा कि मैं जहां छोटा वाला आर लिखूं, क्या लिखूं? छोटा वाला आर। छोटे वाले आर का मतलब समझो साल भर वर्षा। क्या समझो? साल भर वर्षा। बात समझ में आ गई? छोटे वाले आर का मतलब साल भर वर्षा। राजस्थान में कहीं छोटा आर आएगा क्या? या साल भर वर्षा होती है कि राजस्थान में? नहीं। इसका मतलब छोटे वाले आर का कनेक्शन राजस्थान में नहीं है। आगे बात करो। इन्होंने लिखा कि मैं जहां डब्ल्यू लिखूं, छोटा वाला, जहां छोटा वाला डब्ल्यू लिखूं तो आप इसको समझे विंटर ड्राई। विंटर ड्राई का मतलब है शीत शुष्क। विंटर ड्राई का मतलब है शीत शुष्क। विंटर ड्राई का क्या मतलब है? शीत शुष्क। और शीत शुष्क का मतलब आर्द्र कब होगा? ग्रीष्मकाल आर्द्र रहेगा। बात समझ में आ गई? इसके बाद आगे चलें कि कोपेन ने तीसरा एक छोटा और लिखा, छोटा वाला एस। छोटे वाले एस के लिए इन्होंने कहा क्या? समर ड्राई। समर ड्राई का मतलब है ग्रीष्मकाल शुष्क। ग्रीष्म शुष्क। और ग्रीष्म शुष्क का मतलब, ग्रीष्म शुष्क का मतलब आर्द्र कब होगा? शीतकाल आर्द्र होगा। राजस्थान में इनमें से कौन सी दशा पाई जाती है सर? राजस्थान में गर्मियों में बारिश होती है, सर्दियों में बारिश होती है? राजस्थान में कहां बारिश होती है सर? बारिश होती है गर्मियों में। कब होती है? गर्मियों में। अब गर्मियों में बारिश होती है, इसका मतलब छोटा एस थोड़ी लिखना है। ये तो छोटे एस का मतलब है ये समर ड्राई। समर ड्राई का मतलब ग्रीष्मकाल तो शुष्क है। इसका मतलब मैं पूछ रहा हूं वर्षा। वर्षा कब होगी सर? जब शीतकाल शुष्क रहेगा तब उसमें वर्षा होगी। तो इस इसका मतलब छोटा वाला डब्ल्यू कहां लिखना है? छोटा वाला डब्ल्यू लिखना है शीत शुष्क में। और शीत शुष्क शीत शुष्क का मतलब ग्रीष्मकाल आर्द्र। ग्रीष्मकाल आर्द्र में क्या लिखोगे? ग्रीष्मकाल आर्द्र में लिखोगे छोटा वाला डब्ल्यू। अगर अपने राजस्थान को देखें तो कंप्लीट राजस्थान में कैसा है सर? कंप्लीट राजस्थान कैसा है? ड्राई कौन सा है सर? शीतकाल सब में ड्राई रहता है। ग्रीष्मकाल में ही वर्षा होती है क्या? बिल्कुल ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। वर्षा कौन से काल में पाई जाती है राजस्थान में? ग्रीष्मकाल में। ग्रीष्मकाल में वर्षा पाई जा रही है, इसका मतलब क्या लिखना है आपको? आपको लिखना है छोटा वाला डब्ल्यू। अब देखें कंप्लीट राजस्थान में वर्षा कब है? ग्रीष्मकाल में। ग्रीष्मकाल का मतलब क्या लिखना है? डब्ल्यू छोटा। अब डब्ल्यू छोटा क्यों लिखना है? क्योंकि शीत शुष्क है। शीत शुष्क है, इसका मतलब वर्षा कब है? ग्रीष्मकाल में। तो नंबर 1 बात करें दक्षिणी राजस्थान की। दक्षिणी राजस्थान में क्या लिखना है? डब्ल्यू। ये लो छोटा वाला डब्ल्यू। क्या लिखना है? छोटा वाला डब्ल्यू। ये लिख दिया मैंने डब्ल्यू। ठीक है। इसके बाद में इसके साथ अपने को लिखना है मध्यम वाले में वही ग्रीष्मकाल में वर्षा। ग्रीष्मकाल में वर्षा का मतलब छोटा वाला डब्ल्यू लिख दिया। इसके बाद में बात करें गंगा इनमें घग्गर वाले मैदानों में मैंने लिख दिया ये लो छोटा वाला डब्ल्यू। इसके बाद में यहां आएगा ये डी। इसका मतलब यहां कहां पाई जाती है वर्षा? नहीं। वर्षा इनमें पाई जाती है क्या सर? इनमें वर्षा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। इसका मतलब इनमें एक जो अलग से लिखा, क्या लिखा? इन्होंने कहा कि मैं जहां ये वाला डी लिखूं, छोटा वाला डी, इसका मतलब मानिए आप पूर्णतः
राजस्थान में ये केवल और केवल जहां यूज किया जा सकता है वो यूज किया जा सकता है यहां पश्चिमी रेतीले मैदानों में। पश्चिमी रेतीले मैदानों में आप लिख सकते हैं छोटा बड़ा टी। ये राजस्थान के मैप में पूरा सेट हो गया थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब मैं इसको एक बार वापस अगर समझाऊं तो वर्षण सूचकांक देखना है। सबसे पहले वर्षण सूचकांक के मान देखने हैं, 1 से लेकर के कहां तक है? 128 तक। 1 से 15, 16 से 31, 32 से 63, 63 से 127, 128 से ऊपर उनको क्या कहा इन्होंने? ए। बात समझ में आ गई? 63 से 127 को क्या कहा? बी। सी किसे कहा? जहां 32 से 63 है। डी किसे कहा? जहां 16 से 31 है। उसके बाद में ए किसे कहा? जहां ई किसे कहा? जहां 1 से 15 पाई जाती है। अब इन्होंने इसको जो कहा वो आप देखो, अब इन कूटों को मैं एक एक करके लिख देता हूं आपके सामने। नंबर 1 जो कूट है वो है नंबर 1, वर्गीकरण किसका है? थॉर्नवेट का है। थॉर्नवेट। थॉर्नवेट का पहला कूट क्या है? अपन पश्चिमी रेतीले मैदानों से चल करके आ जाते हैं। पश्चिमी रेतीले मैदानों में इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा बड़ा वाला ई, बड़े वाले के बाद में बड़ा वाला ए, ए के लगाए इन्होंने डैश, डैश के साथ यूज किया छोटा वाला टी। अब अपन देखिए इसको अपन क्या कह सकते हैं? अब सर इसको आप कह सकते हो उष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्या कह सकते हैं इसे? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है। नंबर 2 पे क्या कूट लिखा? इन्होंने लिखा गगर वाले, क्या लिखा? बड़ा वाला डी, बड़ा वाला बी के साथ डैश और छोटा वाला डब्लू। बड़ा वाला डी, बड़ा वाला क्या लिखा था? बी, बी के क्या लगाया था? डैश, और फिर क्या लिखा था? छोटा वाला डब्लू। ये क्षेत्र कौन से हैं? ये क्षेत्र हैं ये गग्गर वाले मैदान। गग्गर वाले मैदानों में क्या है? मध्यम जलवायु, इसको कह दें अर्ध शुष्क। मध्यम जलवायु, बात समझ में आ गई? या मैं इसको कह दूं मध्यम शुष्क या अर्ध, बात समझ में आ गई? नंबर 3 पे क्या लिखा? नंबर 3 पे क्षेत्र देख लो एक बार, तो क्षेत्र कौन सा था? ये वाला। ये वाले का मतलब पश्चिमी रेतीले मैदान से दक्षिणी पूर्वी भागों में, और इस दक्षिणी पूर्वी पठार से उत्तर वाले भागों में। क्या लिखा? डी ए डब्लू, बड़ा वाला डी, बड़ा वाला ए, एक के लगाया डैश और छोटा वाला डब्लू। क्षेत्र देखने को मिले तो ये रहा तुम्हारा क्षेत्र। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। ये कौन से हैं? नंबर 4 पे अगर लिखने की कोशिश करो तो नंबर 4 पे कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन से काउंट हैं? ये वाले। ये कूट क्या था? कूट था इसका सी ए डैश डब्लू। इसको क्षेत्रों को कहा क्या इसने? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। क्या कहा? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ये क्या थी? उपाद्र। ये था आपका थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। बिल्कुल, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। मैं एक बार वापस थोड़ा बता देता हूं। सबसे पहले अपन ने कहा थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत कब किया? 1931 में किया। संशोधन कब किया? 48 में किया। पहला प्रस्तुतिकरण था अनुभाविक था, परिणात्मक था। संशोधन कब रहा दोबारा बार? 1954 में। पहला संशोधन कब था? 1948 में। इन्होंने आधार किसको माना? इन्होंने अपना थॉर्नवेट ने आधार माना था वनस्पति को। वनस्पति को क्या सीधा आधार माना था? क्या नहीं, सीधे आधार नहीं माना था। इन्होंने इस वनस्पति को तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता कितना प्रभावित करती है उसको माना। उसके बाद में जो इन्होंने संशोधन किया तो संशोधन में क्या ऐड किया? संभाव्य वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे चले। आगे इन्होंने वर्षा सूचकांक दिए। पहले तापीय सूचकांक है। तापीय सूचकांक में 128 से ऊपर क्या कहा? ए। 64 से 127 क्या कहा? बी डैश। 32 से 63 क्या कहा? सी डैश। 16 से 31 क्या कहा? डी डैश।
1 से 15 क्या कहा ई डैश, और 0 वाले को क्या कहा एफ। फिर इसके बाद में इन्होंने कूटीज किए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, मध्यम तापीय जलवायु, सूक्ष्म तापीय जलवायु, तुल्य जलवायु, टुंड्रा तुल्य जलवायु और ध्रुवीय जलवायु। फिर इसके बाद में अपन ने देखा वर्षा सूचकांक, जिन क्षेत्रों में वर्षा 128 से ऊपर पाई जाएगी सूचकांक के रूप में, उसे क्या कहा इसने ए, जहां 64 से 127, बी जहां 32 से 63, सी जहां 16 से 31, डी जहां 1 से 15, ई। तो राजस्थान में 164 से ऊपर वर्षा संभव नहीं थी, इसलिए राजस्थान में कितने कूटों का यूज हुआ, नीचे वाले 3 कूटों का, किन किन का, ई, डी और सी। ई कहाँ यूज हुआ, जहां सर्वाधिक वर्षा थी, जहां सबसे कम वर्षा है वहां क्या हुआ ई, मध्यम वालों में क्या हुआ डी। क्षेत्र क्या क्या कहे, जहां सर्वाधिक वर्षा अति आर्द्र जलवायु कहा, जहां थोड़ी कम वर्षा आर्द्र, उससे कम उपाद्र, फिर और कम अर्धशुष्क, और सबसे ज्यादा कम वर्षा वहां शुष्क जलवायु प्रदेश। फिर इनके बाद में इन्होंने जो कूट यूज किए, छोटा आर यूज किया, जहां सर्वाधिक वर्षा पाई जाएगी, साल भर वर्षा पाई जाएगी, उत्तर प्रदेश पाए जाएंगे कहा, जहां डब्लू छोटा वाला शीत शुष्क कहा, जहां छोटा वाला एस ग्रीष्म शुष्क कहा। राजस्थान को इन्होंने वर्षण प्रभाविता में कहा, तो लिखा 1 से 15 जहां पाई जाएगी ई कहेंगे, 16 से 31 जहां पाई जाएंगी डी कहेंगे, जहां 32 से 63 पाई जाएंगी सी कहेंगे, जहां 63 से 127 पाई जाएगी बी कहेंगे, 128 ऊपर पाई जाएगी तो ए कहेंगे। राजस्थान में इन्होंने वर्षा कहां तक ऐड की, इन्होंने कहा कि सर 63 से ऊपर राजस्थान में वर्षा नहीं होती, इसका मतलब कितने कूट यूज कर लो ई डी सी, और इसका मतलब ताप के साल में कितना यूज कर लो एफ यूज नहीं होगा, ई यूज नहीं होगा, डी यूज नहीं होगा, सी यूज नहीं होगा, कितना यूज होगा ए डैश और बी डैश। फिर इन्होंने अपने को मैप में भर के देख लिया है, ये अपना होता है थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सुना। थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण अपना समाप्त होता है, धन्यवाद।